श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भुज इव ते तमो यो विद्यायागम रताः। इस 9वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक इस उपनिषद में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए इसका विस्तार से और बड़े सिस्टमैटिकली विवरण आया है। पहले तो हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिक जीवन से अपना भला होता है ये बताने के लिए एक भूमिका तैयार कर दी और इस भूमिका में 8वें मंत्र में बताया कि जो व्यक्ति अपने इस स्वरूप को पहचानता है, कौन सा स्वरूप? सपर्यगा शुक्रमकायमावृणम अस्नावरम शुद्धम पापविद्धम। जिसने अपने इस स्वरूप को पहचाना है कि हम स्थूल देह सूक्ष्म देह कारण देह इनके आधार इनके परे है, और ऐसे जो संत महात्मा है कवि मनीषी परिभू इन्होंने ही हमको बताया कि जीवन किस प्रकार से जिया जाए। देखो एक बार भगवान के यहाँ मीटिंग चल रही थी और सभी साधु संत इकट्ठे हो गए थे, हमको भी बुलाया था। और जब हम वहां गए मीटिंग में तो जैसे भगवान आए तो हम सब बाबा जी लोग खड़े हो गए तो महाराज भगवान आए बैठे, हम लोग बैठ गए। फिर भगवान ने कहा इस दुनिया के जीवों का उद्धार करना है। तो हम सब लोगों ने तालियां बजाई। तो भगवान ने कहा तालियां मत बजाना, अगली बात सुनो। हम चुप हो गए। इस जगत में सभी जीवों के उद्धार के लिए जो परिस्थिति आवश्यक होगी उसका सप्लाई का काम मेरा। हर एक जीव के उद्धार के लिए जो परिस्थिति, देश काल वस्तु व्यक्ति, अमीरी गरीबी रोग दोस्त दुश्मन सक्सेस फेल्यूर जो भी आवश्यक है वो हर एक जीव को मैं प्रोवाइड करूंगा। फिर हम लोगों ने आदत के उसे फिर तालियां बजाई। फिर भगवान गुस्सा हो गए, चुप तालियां मत बजाओ। चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ये तो मैं करूंगा, आप लोग क्या करोगे? तो हमने कहा हम लोग मीटिंग करेंगे। भारत देश के वासी है ना, हर चीज के लिए मीटिंग करो। मीटिंग करने से क्या होता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर नहीं आती। Whenever a decision is that of a committee, nobody is responsible. और हम भारत देश के वासी होने से हमने बताया कि हम लोग मीटिंग करेंगे और फिर आपको बताएंगे। भगवान ने कहा ठीक है कल आ जाना। तो हम लोग चले गए। दूसरे दिन पहुंचे, भगवान ने कहा हो गई क्या मीटिंग? तो हाँ हो गई। हाँ बताओ क्या निर्णय हो गया आप लोगों का? तो सभी महात्माओं ने कहा कि आप बोलो। मुझे सामने चाबी मार के भेज दिया। तो मैं गया, खड़ा होकर के प्रणाम किया और सब संतों को प्रणाम किया। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ भगवान, ये मेरे विचार नहीं है, ये सबके विचार है। क्यों मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं अकेला? और फिर मैंने कहा कि भगवान हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हर एक जीव के उद्धार के लिए योग्य परिस्थिति तो आप निर्माण करोगे, लेकिन उस परिस्थिति में कैसा जीना है ये जब तक उन लोगों को मालूम नहीं होगा तो वो लोग अपना उद्धार कैसा करेंगे? इसीलिए हम लोग हर एक जीव को उसका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है विशेष परिस्थिति में
ये बताने का काम हमारा होगा। इस समय भगवान ने ताली बजाई, ब्रेवो ब्रेवो, हम बड़े खुश रह गए। अब चलो जाओ आप लोग अपना कार्य करो। इस प्रकार से हम सभी साधकों के जीवन में दो बातें आती हैं। एक तो योग्य परिस्थिति, जहां प्रभु ने हमको निर्माण किया है, जो जो चीजें दी है वो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। दूसरी बात, ये तो हरि कृपा हो गई। दूसरी हरि कृपा क्या है? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। फिर हमारे जीवन में भगवान के ही आदेश से साधु संतों का अवतरण होता है। तो ऐसे साधु संतों का अवतरण होता है। साधु संतों को ने कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्यथोर्थान व्यददात शाश्वतीभ्यः समाप्या। साधु संत वो है, त्रिकालज्ञ है, कवि है, मनीषी है। ऐसे साधु संतों के पास जाकर के जीवन जीने की कला सीखे। देखो 73 उपनिषद में एक मंत्र आता, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्न तथा तत्र वर्तेथाः। यदि आपके जीवन में कर्म को लेकर के, धर्म को लेकर के, निर्णय को लेकर के कोई संदेह निर्माण हो जाए, विचिकित्सा यदि स्यात्, तो ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, जहां भी आप हो वहां कोई ना कोई साधु संत निश्चित हो गए। ये मत समझना कि जगत में साधु संत नहीं है। साधु संत बहुत है, हमारी दृष्टि खराब हो गई। तो साधु संतों के पास, साधु संत कैसे है? अलूक्षा धर्म कामा स्युः आयुक्ताः, जो अंतःकरण से शुद्ध है, जिनको जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं करना, जिनको जगत में कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही साधु संत हमको उपदेश करेंगे। जिनको इस दुनिया में कुछ करना है वो हमको उपदेश नहीं करेंगे, वो हमारा उपयोग करेंगे। देखो, यदि मुझे कोई स्कूल चलानी हो, अपने यूपी में स्कूल तो होती नहीं, स्कूल होती है, स्कूल स्टार्ट स्टाइल स्माइल, तो हमको यदि स्कूल स्टार्ट करनी हो, ये हमारा प्रोजेक्ट है, और कोई भी हमको आके मिले तो हम क्या कहेंगे? अच्छा आप आगे आइए, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो हम लोग जो है ना, एक स्कूल शुरू कर रहे हैं, पर डोनेशन तो सीधी बात है, लेकिन उससे हमारा क्या होगा? आपका पैसे का बोझा खत्म हो जाएगा। देखो, इसीलिए अलूक्षा धर्म कामा स्युः, जिनको जगत में कुछ भी नहीं करना वही हमको योग्य एडवाइस देंगे। जिनको जगत में कुछ करना है वो हमको एडवाइस नहीं दे सकते। तो अथ यदि ते कर्म चिकित्सा वृत्त चिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः यथा ते तत्र वर्तेरन्न तथा तत्र वर्तेथाः। तो उस समय उनका व्यवहार कैसा होगा, उसी प्रकार से अपना व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार से एक व्यक्ति जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, पहले उसको व्यक्ति कहते हैं, फिर उसको आत्मा जीव कहते हैं। जब उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो वही महात्मा होता है। तो महात्मा होना माने अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट करने देना। तो क्या ये संभव है? निश्चित संभव है। हम भगवान की बात नहीं बता रहे, हम आम मनुष्य की बात बता रहे। यह हर एक के लिए संभव है। तो कैसे संभव है कि हम भी अपने जीवन में प्रभु के अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन जाए। तो
तो यदि हमको यह बात जीवन में उतारनी है कि हमको इसी जन्म में परमात्मा के प्राकट्य का एक साधन बनना है, तो कैसे करें? अब ये बात शुरू हो जाती है 9वें मंत्र से। आपकी इच्छा हो तो हमारे बात कहिए, इच्छा नहीं हो तो राम राम। अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायागम रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे विद्या च विद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः विद्यया मृत्युं जित्वा विद्ययामृतमश्नुते। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या में अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सीधी बात। आगे कहते हैं ततो भूयैवते तमः ये विद्यायागम रताः। और जो विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। हो गए ना गड़बड़ी? जो अविद्या में रहते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, तो समझ में आ गया। अब जो विद्या में लगे रहते हैं वो उससे भी घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। देखो महाराज, यहां आकर के आदमी पलटी खा जाता है। इसीलिए कहते हैं तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित् पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। शास्त्रों का अध्ययन अपने मन से हाथ में पुस्तक लेकर के, टांगों को टेबल पर रख करके, बाएं हाथ में ईशावास्य उपनिषद, दाहिने हाथ में साउथ इंडियन कॉफी और उसका अध्ययन कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। तद्विद्धि परिप्रश्नेन परिसेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। शास्त्रों का अध्ययन अपनी मर्जी से कभी नहीं करना चाहिए। ये जो मुंडकोपनिषद का मंत्र है तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्, इस पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है जिसमें वो लिखते हैं शास्त्रज्ञः अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म विद्या अन्वेषणं न कुर्यात्। हम कितने भी पढ़े लिखे हो, इस पढ़ाई लिखाई से हमारा शास्त्रों के अध्ययन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे अपने ट्रेनिंग के अनुसार, और हमारी ट्रेनिंग क्या है? हर चीज को अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करना। इसीलिए हम कहेंगे भगवान दिखते नहीं। हमको एक ने पूछा था प्रश्न, स्वामी हैव यू सीन गॉड? तो मैंने उसको कहा व्हाई शुड आई टेल यू? सीधी बात है, कोई जरूरी है बताना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही प्रश्न विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को पूछा था। हमने कहा देखो तुम विवेकानंद हो लेकिन मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं। ये प्रश्न क्यों आते हैं? इसीलिए कि जैसे हम किसी भी वस्तु का ज्ञान ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि इनके माध्यम से ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि परमात्मा का भी ज्ञान ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके माध्यम से ग्रहण करें, और इसीलिए महापटकी खाते हैं। देखो महाराज, एक व्यक्ति ने कहा मुझे अंग्रेजी आती है,
और आपका कंप्यूटर साइंस कितना बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो। किस में लिखा है? अंग्रेजी में। मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, पढ़ लो। पहले पढ़ा उन्होंने। टेक द माउस एंड टेक द कर्सर टू द डेस्कटॉप। माउस, अब वो चूहे को ढूंढने लगते हैं। माउस कहाँ है, माउस कहाँ है, माउस कहाँ है। क्योंकि अंग्रेजी में माउस का जो अर्थ है वो कंप्यूटर साइंस में नहीं है। एक बच्चे ने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी आपको पता है किस चीज का? शिव जी और पार्वती जी कंप्यूटर क्यों नहीं सीख सके? हमने कहा यार तू क्या प्रश्न पूछता है, मुझे नहीं मालूम। बोले मैं बताता हूं। क्या? क्योंकि गणेश जी माउस को ले गए थे तो कैसे सीखेंगे? तो केवल अंग्रेजी सीखने से कंप्यूटर साइंस नहीं आता। इसी प्रकार से क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो अपने मन से शास्त्र पढ़ेंगे तो उसका ज्ञान नहीं होगा। तो अविद्या माने क्या? अविद्या माने अज्ञान का क्षेत्र। अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं। ध्यान से सुनना, ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। सत चित आनंद, सत और चित एक है, अलग अलग नहीं है। ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता। जब मैं कहता हूं मुझे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो ये ज्ञान का अभाव थोड़ी है कि ये ज्ञान नहीं है, ये मैं जानता हूं तो कहां अज्ञानी हो गए? इसीलिए अज्ञान का अर्थ ज्ञान की अपूर्णता। तो हमारे ज्ञान में अपूर्णता क्या है कि मैं यही देह हूं, बाकी देह मैं नहीं हूं। और इसके कारण हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया। फिर परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। फिर दुनिया देखी, दुनिया की वस्तुओं की इच्छा होने लग गई, और जब इच्छा होने लग गई तो कर्म में लग गए। तो अविद्या का क्षेत्र माने कर्म का क्षेत्र। तो जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते हैं माने जो पूरा जीवन केवल कर्म में ही लगाते हैं तो वो अंधकार में प्रवेश करते हैं का तात्पर्य है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी कर्म के चक्कर में फंसे रहते हैं। निकम्मा होने से हमको बचाने के लिए शास्त्रों ने कर्म का विधान किया है, लेकिन क्या जिंदगी भर कर्म ही करते रहेंगे? देखो, इसीलिए जो व्यक्ति केवल कर्म को प्रधानता देते हैं जीवन में, वो अंधकार में माने प्रकृति में ही रहते, उससे बाहर नहीं निकलते। इसीलिए कैवल्योपनिषद का मंत्र है, मुंडकोपनिषद का मंत्र है, उसमें कहते हैं कि न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। न कर्मणा, कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म तो अविद्या का क्षेत्र है। अविद्या काम कर्म, इन तीनों को मिलाकर के हृदय ग्रंथि कहते हैं। तो यदि हम केवल अविद्या अज्ञान का क्षेत्रवार में कर्म में ही रहेंगे तो निश्चित रूप से अंधकार में रहेंगे। अच्छा, फिर जो विद्या की उपासना करते हैं, अविद्या किसको कहते हैं? विद्या माने ज्ञान। अब ज्ञान कौन सा? तो ज्ञान है उपासना। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जगत में प्रयत्न करते हैं, अविद्या का क्षेत्र। यहाँ पूरी नहीं हो रही, क्या करें? चलो हम लोग ऐसा करेंगे, यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ के द्वारा हमारा जो प्रतिद्वंद्वी है उसको रोग हो जाए, वो मर जाए, हमको अच्छी तरह से पैसे मिले, हमारे कष्ट दूर हो जाए, उसके लिए यज्ञ करेंगे, उपासना करेंगे। तो जहां हम
कर्म के द्वारा अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते, वहां जाकर के हम व्रत वैकल्य करने लग जाते हैं। देखो मेरा बेटा परीक्षा में पास हो जाए, हे भगवान, हे विश्वनाथ बाबा, मैं आपको 1.25 मन दूध चढ़ाऊंगी। माने उपासना माने क्या है? अपने इच्छा को पूरा करने का एक नया मार्ग। ध्यान से सुनना, जब तक इच्छा को पूरा करना ये जीवन का लक्ष्य है, तब तक हम संसार से मुक्त नहीं हुए। हमको इच्छाओं के परे जाना है, इच्छाओं को पूरा नहीं करना। आज तक किसी की सभी इच्छा पूरी नहीं हुई। देखो बचपन से आज तक हमने क्या किया है, यदि आपको बताना होगा एक लाइन में तो क्या कहोगे? आज तक हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न किया है, लेकिन अभी तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई। देखो महाराज, इसको अस्पष्ट समझ लो। यूपी में स्पष्ट कुछ नहीं होता, सब अस्पष्ट ही होता है। इसलिए जो उपासना में लगे हैं वो उससे भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं। कैसे? हम आपको एक बात बताएंगे। एक जगह हम गए भिक्षा खाने के लिए और खाना वाना खा लिया। हम जब जा रहे थे तो उन्होंने हमको, स्वामी जी आप प्लीज अकेले आना, कमांडरों को साथ मत लाना, क्योंकि हम आपसे कुछ समस्या का समाधान चाहते हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलता दुनिया में। हमको एकदम स्पष्ट मालूम। तो हम गए, खाना खुना खा लिया। हमने कहा पहले खाना खिलाओ फिर बात करेंगे, क्योंकि खाना नहीं खा के बात करेंगे तो उनको जो अच्छी लगती वो करनी पड़ेगी। एक बार पेट भर गया तो सत्य बोल पाएंगे। तो हमने कहा खाना मेरा खा लिया, जो बातें हो गई। तो उनका लड़का था, मैं आ रहा था टैक्सी लेने के लिए, बोले स्वामी जी मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देगा। ठीक है चलो। जब हम जा रहे थे तो कहता है, स्वामी जी आप भी अध्यात्म में रहने वाले हैं, मेरी मम्मी भी है, लेकिन मैं अपने मम्मी और उसके अध्यात्म से इतना परेशान हो गया हूं कि मैंने कसम खाई कभी भगवान का नाम नहीं लूंगा। मैं क्या हो गया? फिर उसने बताया, मैं इकलौता लड़का माँ बाप का, मुझे मोटरसाइकिल पर बैठना अलाउ नहीं, कुछ हो गया तो मैं 8 बजे आना है, 8:15 बज गए तो ये भगवान के सामने बैठ जाती और शुरू हो जा रोना धोना, भगवान 15 मिनट के अंदर में आएगा तो मैं इतना भोग चढ़ाऊंगी, इतना उपवास करूंगी, ठंडे पानी से नहाऊंगी, इतने में आएगा तो और ऐसा करते करते हमारे पूरे जीवन में केवल टॉर्चर चल रहा है भगवान के नाम पर। देखो उपासना का अर्थ वीकलिंग बनना नहीं, उपासना का अर्थ आत्मविश्वास प्रकट होना। जिसके हृदय में आत्मविश्वास है उसी का परमात्मा पर विश्वास है। उपासना का अर्थ ये नहीं कि वी हैव बिकम वीकलिंग क्रीपर्स, नो। इसीलिए जो ये उपासना के चक्कर में रहते हैं अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं और इसीलिए कुछ भी नहीं कर पाते। जो भी कुछ करना है चलो देखते हैं क्या हो गया, और हर चीज में एकदम चमत्कार और भिन्न भिन्न कल्पनाएं करने लग जाते हैं। हम उधर से जा रहे थे, दाहिने बाजू से एक बिल्ली गई। अब हम सोच रहे क्या करें, तो स्वामी जी जब बिल्ली क्रॉस करती है तो आप क्या करते हो? और हम कुछ नहीं करते, फिर बिल्ली करती है। क्या करती है? स्वामी जी मुझे क्रॉस हो गए, अब मैं क्या करूं? मैं क्यों परेशान हो जाऊं? बिल्ली को परेशान होने दो ना। देखो यो विद्यागम रताः अंधम तमः प्रविशन्ति। आध्यात्म का अर्थ कायर बन के जीना नहीं है। एक ये हो गया। दूसरा अर्थ अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्या उपासते। जो अविद्या के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में है, वो जीवन में थक जाते हैं, थकावट आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है,
हमने इतना किया लोगों के लिए, बड़ों के लिए, लेकिन कोई हमारी सोचता भी नहीं। हम तो घर में फर्नीचर हो गए, इतना सबके लिए किया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए, अंधकार में प्रवेश किए। और विद्या माने ज्ञान, ज्ञान माने भोग, जितने भी भोग होते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोग होते हैं। तो हम जितना भी ये ज्ञानेंद्रियों के माने भोग में फंसे रहेंगे, उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करेंगे। तो चाहे किसी प्रकार का अर्थ ले लो, तात्पर्य यही है कि जब तक हम केवल कर्म और उपासना में ही रहेंगे, तब तक के द्वैत के संसार से बाहर नहीं निकले हैं। द्वैत ही तो संसार है। इसीलिए अब समझना क्या है, कर्म और उपासना, इसका प्रयोजन क्या है। देखो, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थ, ऐकाग्र्यार्थम उपासना, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञान इति वेदांत डिंडिमा। कर्म जो करना है, ना तो दुनिया को सुधारने के लिए करना है, ना तो दुनिया से कुछ प्राप्त करने के लिए करना है। कर्म करने हैं अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। अंतःकरण की शुद्धि माने अपने अंतःकरण में जो राग द्वेष का जंगल है, उसको साफ करने के लिए। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, राग द्वेष मिट जाएंगे, तब हम 50% तैयार हो गए परमात्मा के चिंतन के लिए। लेकिन दूसरी समस्या आती है, हमारा मन एक जगह टिकता ही नहीं, भटकता है। देखो, अभी तक हम 26 मिनट 42 सेकंड बोल रहे हैं। अब 26 मिनट में आप कितने मिनट मुझे सुन रहे हो? यही नहीं सुना, क्योंकि मनीराम भटक रहे हैं। तो हमारा मन उपलब्ध कहाँ है? हम बैठते कहीं है, मन कहीं होता है, कुछ और चल रहा है। इसीलिए शुद्ध अंतःकरण के साथ चित्त की एकाग्रता। एकाग्रता का तात्पर्य ध्यान से सुनो। एकाग्रता माने हम अपने मन को जब चाहे, जहां चाहे, जितने समय तक चाहे, बिना किसी परेशानी के लगा सकते हैं। उस स्वातंत्र को कहते हैं मन की एकाग्रता। देखो, हमारी स्थिति कैसी है? एक पुरानी कार के जैसी। वो कार ऐसी है कि चालू तो ठीक हो जाती है, चलने भी लग जाती है। सिर्फ ये चक्कर है, ब्रेक लगाओ ना, तो ब्रेक दबाने के बाद 10 मिनट के बाद लगता है। तो कैसा मजा आएगा? तो ब्रेक जब चाहते वही लगना चाहिए ना, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। इसी प्रकार से हमारा मन लगता तो है, लेकिन बड़ा लेट। फिर बुढ़ापे में याद आती है कि महगम पापम अकरवमिति, कि महगम साधुना करवम। मैं जब जवान था तब मैंने अध्यात्म का चिंतन क्यों नहीं किया, मैं गलत मार्ग पर क्यों चला। अब बुढ़ापे में केवल परेशानी है, पश्चाताप है, रिग्रेट्स है। देखो महाराज, इसीलिए सीधी सीधी बात है, कर्म करने हैं किसी प्राप्ति के लिए नहीं, कर्म करने हैं अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। दूसरी बात, उपासना करनी है केवल एक चीज के लिए कि हमारा मन पूर्ण हमारे नियंत्रण में आ जाए। देखो, इसीलिए जप का महात्म्य है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, कोई जप करते हैं गायत्री का, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महाराज कितने बार करना है? कितने बेटा? 10 माला कर लो। 10 माला? हाँ, ब्रह्म तेज प्रकट होगा। अच्छा, फिर हम लोग डिजिटल हो गए,
इसीलिए फिर शुरू करते थे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और थोड़ी देर के बाद ओम भूर्भुवस्सुवः उस मंत्र का हमने एसएमएस कर दिया है। देखो, हम कहीं गए थे किसी गुजराती के घर, एक छोटी सी प्यारी लड़की, बड़ी प्यारी, जब वो जाती थी स्कूल में हमको कहती स्वामी जी जैस के चले जाते। तो उसकी दादी माँ कही स्वामी जी आजकल के बच्चे इतने नालायक हो गए, देखो आपको भी कहती जेस के, पता नहीं क्या गाली दे रही। हमने कहा अम्मा जेस के माने जय श्री कृष्ण। उसने एसएमएस कर दिया था। देखो ऐसा नहीं होता मन एकाग्र। तो उपासना के द्वारा मन एकाग्र हुआ, कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हुआ, फिर जा करके हम तत्व ज्ञान के तत्व चिंतन में लग सकते हैं। इसीलिए हमको कैसा जीना है ये कौन बताता है? साधु संत बताते हैं। देखो, और साधु संत कौन थे? आकाश से नहीं टपके थे, हमारे ही जैसे है। देखो महाराज, ये बहुत सहज बात है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा पूरे रूप से प्रकट होने के लिए तड़प रहा है, लेकिन हम ही उनको ब्रेक लगा देते हैं। जब भी उनका फोन आता है हमको, तो उनको मैसेज जाता है इस ट्यून को कॉपी करनी हो तो ये दबाओ, वो दबाओ, कितना शुल्क लागू हो गया। और कौन सी ट्यून है? अब जी के क्या करेंगे। ऐसे जो मर रहे हैं वो कोई जी रहे हैं? देखो संतो, इसलिए ये जो मंत्र बताता है कि केवल कर्म में रहना ये समझदारी नहीं। केवल दैव दैव आलसी पुकारा, 24 घंटे सर भगवान का सर खाते जाओ तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करो। योग वासिष्ठ में पहले प्रकरणों में बड़ा स्पष्ट रूप से आता है कि ये जो दैव है, प्रारब्ध है, ये मूर्ख लोगों के मूर्ख प्रश्नों का मूर्ख उत्तर है। हमको प्रारब्ध के माध्यम से केवल सुख दुख मिलता है, जीवन में सफलता मिलती है पुरुषार्थ से। मेहनत करो, जरूर मिलेगी। नहीं जी हमने बहुत प्रयत्न किए, आई डिड माई बेस्ट बट आई डिडंट गेट। योर बेस्ट इज नॉट द रिक्वायर्ड बेस्ट, वी शुड हैव द रिक्वायर्ड बेस्ट। देखो, यदि हम प्रयत्न नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे और कहेंगे तो हम बड़े आध्यात्मिक हैं, तो हमारे लिए से मूर्ख आदमी। अच्छा महाराज, अब इसके आगे कहते हैं 10वां मंत्र, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। कहते हैं यह जो विद्या और अविद्या, इन दोनों के फल भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से हमने हमारे जो बड़े हैं साधु संत है उनसे हमने सुना है। इति शुश्रुमधीराणां येन स्तद्विचक्षिरे, जिन्होंने हमको सिखाया, ज्ञान दिया है, उन्होंने हमको यही बताया कर्म का फल अलग है और विद्या का माने उपासना का फल अलग है। देखो, हम लोगों में जो कर्म कांड में या जरा ही ज्यादा ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं, बाएं हाथ मत लगाओ, दाहिना हाथ मत लगाओ, ये चक्कर में फंसे रहते हैं, उनको ये ज्ञान बताया जाता है कि जितना हम अच्छा कर्म करेंगे हमारे पितर तृप्त हो जाएंगे। इसीलिए पितृतर्पण करते हैं। पितृतर्पण किस लिए करते हैं कि हम तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के सक्षम नहीं है, तो फिर हमने पितृतर्पण करके अपने जो दिवंगत पिता इत्यादि है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी इच्छा को पूर्ण करना। परस्परम भावयन्तः श्रेय परमो वाप्स्यत। इसीलिए यह कर्म कांड में पितृतर्पण इत्यादि करते हैं। तो जो कर्म में लगे हैं वे लोग पितृलोक में प्रवेश करते हैं। कर्मणा पितृलोकः,
उपनिषद में आता है बृहदारण्यक में कि जो व्यक्ति कर्म योग्य प्रकार से कर रहे हैं वो पितृलोक को प्राप्त हो जाते हैं, और जो विद्या देवलोकहा, और जो उपासना में लगे हुए हैं वो देवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, इस चक्कर में मत पड़ना, देवता लोग बड़ा अच्छा होता है। 14 प्रकार के लोग बताए हमारे शास्त्रों में, ऊपर के 7 नीचे के 7, 14 भुवनानि। तो भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये नीचे के लोग। ये सभी का सभी संसार ही है। संसार का अर्थ ये मृत्यु लोक मात्र नहीं। संसार किसको कहते हैं? जहां कामना का प्राबल्य है, प्राधान्य है, वह संसार है। कहीं भी चले जाओ आप, यदि कामना है तो आप संसार में हो। अब देखो, अपने पुराणों में कथाएं आती है। कुबेर जी के 2 पुत्र थे। कौन कौन? नलकुबर और एक दूसरा कोई तो ग्रीव था, मणिग्रीव और नलकुबर, 2 थे। अब वो लोग बड़े बाप के बड़े बेटे खूब शराब शुराब पी ली और कपड़े कुपड़े खोल करके नंग धड़ंग हो करके अपने जो लोग हैं वो अपना उसमें गुंडागर्दी कर रहे। उधर से नारद जी आ रहे। नारद जी ने देखा, क्योंकि वो शराब पिए हुए थे, उन्होंने नारद जी की भी मजाक उड़ाना शुरू कर दी। तो नारद जी ने उनको शाप दिया, तुम इस प्रकार से जी रहे हो, तुम एकदम जड़ हो गए हो, इसलिए तुम जड़ योनि में जन्म लोगे। और फिर वो 2 अर्जुन वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर पैदा हो गए। फिर नारद जी को उनके ऊपर तरस आया। उन्होंने कहा कि देखो, जब भगवान कृष्ण का अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब हमको सीखना क्या है? देखो, चाहे आप कुबेर के पुत्र हो, चाहे आप स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं हो, हर जगह कामना का ही प्राबल्य है। तो जितना हमारा मृत्यु लोक भयानक है, उतना ही भयानक स्वर्ग लोक है। देखो, अपने यहाँ देखो ना, विद इन आवर फ्यू कंट्रीज, अपने यहाँ लोग गरीब है, इसीलिए कोई चोरी करके खाता है। अमेरिका में चले जाओ, क्या वहां चोरी नहीं होती? अपने यहाँ जेब कटते हैं, वहां गले कटते हैं। अपने यहाँ 2G स्कैम होता है, वहां वाटरगेट होता है। कहाँ नहीं है ये? इसीलिए संसार माने क्या? संसार माने जहां कामना का प्राधान्य है। तो चाहे हम उपासना करके देवलोक में चले जावे, चाहे कर्म करके पितृलोक में चले जावे, हम केवल संसार में ही रहते हैं। 3 प्रकार की योनियां बताई है। एक तो है देव योनि, जिसमें सब आपको भोग उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरी है भोग योनि, जो निम्न है, पशु पक्षी तिर्यक योनि, उसमें आपको जो केवल भोग भुगतना ही है, वहां भी भोग भुगतना है। स्वातंत्र्य, अपने आप का उद्धार करना है या सत्यानाश करना है, ये स्वातंत्र्य केवल मनुष्य मात्र को है। और यदि यह मनुष्य का देह प्राप्त होने के बाद हमने यदि केवल भोग के द्वारा देवलोक की प्राप्ति करी, या कर्म के द्वारा हमने यदि पितृलोक की प्राप्ति करी, या निकम्मे होकर के तिर्यक लोक में चले गए, तो हमने ये मौका गंवाया है। इसीलिए यहां स्पष्ट बताते हैं कि जब तक हम केवल कर्म और उपासना में रहेंगे, तब तक के अपने मोक्ष का साधन नहीं। यदि हमने कर्म और उपासना जिसके लिए करनी चाहिए थी उसके लिए करी तो ठीक है। तो किस लिए करनी है कर्म उपासना? कर्म करना है अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, और उपासना करनी है मन को एकाग्र करने के लिए।
जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध और मन एकाग्र होगा, फिर आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा, फिर आप ध्यान देने लगोगे, सावधान होके रहोगे। जगत में व्यवहार करते समय कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इनका तो हृदय में प्रवेश नहीं हो रहा है। देखो, जब इस सावधानी से जीने शुरू करेंगे तब जाकर के हम तत्व चिंतन के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए ये दोनों का भिन्न भिन्न फल है। यदि हमने ये दोनों ठीक से किए तो क्या होगा? 11वें मंत्र में बताते हैं, विद्यां च विद्यां च यस्तद् वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। यदि हमने इन दोनों का, विद्या और अविद्या, इन दोनों का उभयम सह, दोनों का हमने साथ साथ करके अपने जीवन में उतारा है। दोनों कर्म भी करना है, उपासना भी करनी है। तो कहते किस लिए? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। अविद्या माने कर्म, कर्म के द्वारा हम मृत्यु के परे चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, प्रमादो वही मृत्यु ब्रवीमि। सनद सुजातीय में आता है, मृत्यु किसको कहते हैं? मृत्यु कहते हैं प्रमाद को। प्रमाद माने उसी गलती को 1000 बार रिपीट करना शेमलेसली, उसको प्रमाद कहते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सुधार नहीं सकता, वो कि मनुष्य है, वही गलती 25 बार करे जा रहे हैं। पहले बार गलती करो आदमी को दुख होता है, दूसरे बार करो तो दुख कम होता है, तीसरे बार करो तो वो गलती करने में एक्सपर्ट हो जाता है, चौथी बार करो तो वो अपना गलती करने का अधिकार समझता है। इसीलिए अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, तो इस कर्म के द्वारा हम मृत्यु को तर जाते हैं। माने अपने जीवन में जो 3 राक्षस है, ये 3 राक्षस है, एक है आलस्य, दूसरा है निद्रा, तीसरा है प्रमाद। आलस्य को तोड़ने के लिए कर्मनिष्ठा आवश्यक है। देखो, जो आलसी आदमी है जगत में कुछ नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा शत्रु है। और हम लोगों का प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन क्या है? प्रॉस्पेरिटी माने सुबह 10 बजे तक बिस्तर पर सुअर के जैसे लेटे हैं। अरे रामू जरा चाय ले आना बेटी। जो बेटी पीते हैं वो अगले जन्म में बेड बग होते हैं। ये खटमल पुराण में बताया है, एक खटमल पुराण है, उसमें बताया है कौन कौन जीव अगले जन्म में खटमल का जन्म लेते हैं। पहला बताया है जो बेट पी लेते हैं वो अगले जन्म में खटमल होते हैं। दूसरी बात, जो सूर्योदय के पश्चात उठते हैं, सूर्योदय के पूर्व नहीं उठते, वो अगले जन्म में खटमल हो जाते हैं। जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है। आलस्य, आलस्य माने जीवन में रस नहीं है। रलयो हो अभाव, एक सूत्र आता है जिसमें र और ल इन दोनों को समान मानते हैं। देखो, इसीलिए पहली बात यह है कि हमको यह आलस्य अपने जीवन से हटाना है, उसके लिए कर्मों में लगो। दूसरी बात, आलस्य खत्म हो गया, फिर निद्रा। निद्रा ऐसी है कि जहां खड़े खड़े सो गए, कभी तो जगे। निद्रा आने का कारण क्या है? एक ही कारण है, जब हम अपने कैपेसिटी से ज्यादा खा लेते हैं ना, तब आदमी को निद्रा आती है। हमारे जैसे एक पेटू थे और पूछा कि स्वामी जी खाना खा लिया? पता नहीं बोलती क्यों नहीं स्वामी जी, खाना खा लिया हमने? हाँ ना, खा लिया। क्या खाया? अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो
तुरंत मुंह खोला, मुंह में से जलेबी निकाली, दिखाई, फिर रख दी। इतना डट के खाना कि अंदर निगल न जाए। नेचुरली आदमी को बैठे बैठे नींद आ जाएगी। जब ज्यादा खाते हैं ना, तब पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन स्टमक में चले जाता है, और अपने उत्तर प्रदेश में वैसे ही अकाल है और अकाल हो जाता है। देखो, निद्रा। और तीसरा प्रमाद। प्रमाद माने वही गलती को 1000 बार रिपीट करना। देखो, कौन सी गलती हम 1000 बार रिपीट करते हैं? इस एक गलती को सुधारो, आपने सब कुछ सुधार लिया है। एक ही गलती रोज हम करते हैं, देहात्म भाव से जीते हैं। सत्संग में जाकर के 1000 बार सुनेंगे, देह हमने निर्माण नहीं किया है, देह हमारी बात मानता नहीं है, देह किसी और का है, हम तो उसमें रहने वाले किराएदार है, इसीलिए देह मैं नहीं हो सकता हूँ, ला 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 ला। और फिर वही मैं देह हूँ, फिर मैं बहू हूँ, फिर मैं सांस हूँ, और फिर मेरी सांस फूल रही है। उससे बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। इसी को प्रमाद कहते हैं। इसीलिए आज सुबह के इसमें हम लोगों ने जो मंत्र लिया है, आज के बाद किसी भी हालत में दुखी नहीं होना, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। यह अभ्यास करो ना। इस प्रकार से अविद्या मृत्युम तीर्थवा, तो जब हम कर्म में संलग्न रहेंगे तो ये आलस्य निद्रा प्रमाद इसके परे चले जाएंगे। और विद्या अमृतम अश्नुते, तो जिस व्यक्ति के जीवन में आलस्य निद्रा प्रमाद निकल गया है, वही व्यक्ति विद्या उपासना करके अपने जीवन में उत्साह निर्माण करता है। उत्साह क्या है? उत्साह ये है, देखो, यदि आप इस मंत्र का इतने बार पाठ करोगे तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक बड़े महात्मा हो गए, उनका नाम बुढ़िया बाबा था, हमारे स्वामी जी अखंडानंद जी के गुरु महाराज। जब वो छोटे ही थे तब उनके दिमाग में आया, उन दिनों में उड़ीसा में बहुत भूखमारी होती थी, बहुत अकाल पड़ता था। 1857 के अगल बगल की बात है। तो उस समय जब ऐसा होता था तो इस बालक ने सोचा कि ये सब लोगों को भूख से बचाने के लिए मैं अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न करता हूँ। और उन्होंने बड़ी उपासना करी, जबरदस्त उपासना करी, जब छोटी उम्र के थे, 12-15 साल की तरफ से। और उनकी उपासना के फलस्वरूप उनको अन्नपूर्णा माता सिद्ध हो गई। पूरे जीवन में उन्होंने अपने उस सिद्धि का एक बार भी प्रयोग नहीं किया। जब उनको सिद्धि प्राप्त हो गई तब उनके मन में उसी अन्नपूर्णा माता ने एक विचार डाल दिया। क्या विचार डाल दिया? जो अन्नपूर्णा माता मुझे ये सिद्धि दे सकती है, क्या वो अन्नपूर्णा माता सबके भूख शांत नहीं कर सकती? मैं कौन होता हूं लोगों के जीवन में दखल लेने वाला? हम यहाँ लोगों का उद्धार करने के लिए नहीं आए, हम आए उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। उसके बाद उन्होंने कभी उस सिद्धि का उपयोग नहीं किया, उसको वहीं छोड़ दिया। उसके बाद वो लगे फिर तत्व चिंतन में, भागवत पढ़ने में और वेदांत का अध्ययन करने में। इसीलिए तपस्या का फल सिद्धियां है और ज्ञान का फल मोक्ष है। जो लोग केवल तपस्या में लगे रहते हैं उनमें अनेक सिद्धियां प्रकट हो जाती है, लेकिन वही सिद्धियों में वो फंस जाते हैं। और जो तपस्या और ज्ञान दोनों में लगे हैं उनमें सिद्धियां भी प्रकट होगी और मोक्ष भी होगा। और जिन्होंने केवल ज्ञान को ही महत्व दिया है, तपस्या नहीं करी है, उनके जीवन में सिद्धियां नहीं होगी, लेकिन मोक्ष गारंटी नहीं। देखो संत, इसीलिए पहले अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इस जड़त्व से उठने के लिए कर्म का विधान किया है। और विद्या अमृतम अश्नुते, हमको एक नया सवेरा हो जाता है कि हमारा जीवन केवल इस देह में ही नहीं है। हम तो इस देह के जन्म के पहले भी थे, अभी है, बाद में भी रहेंगे।
इस प्रकार से जितने भी सिद्ध महात्मा है ये उपासना के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो जिसने ये दो बातें करी है अपने जीवन में, कर्म को अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, उपासना को अंतःकरण को एकाग्र करने के लिए, कर्म की शुद्धि के द्वारा हम राग द्वेष मिटाते हैं और आलस्य निद्रा प्रमाद से उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, और उपासना के द्वारा चित्त एकाग्र हो जाता है और फिर अनंत संभावना का उदय होता है। क्या हमारा जीवन यही है? यही बैठ के रहना है जीवन भर, क्या और भी कुछ है? इस प्रकार से हम एक नया सवेरा जीवन में ले आते हैं। तो ये हो गया जीना कैसे, ये 3 मंत्रों में बताया। अब सवाल ये है, इस प्रकार की जो जीने की प्रक्रिया है ये कहाँ जिए? घर में बैठ करके कि गंगा जी के घाट में जा करके कि हरिश्चंद्र घाट या मणिकर्णिका घाट, कहाँ जाके बैठे? तो इसका उत्तर देते हैं अगले 3 मंत्रों में, 12, 13, 14। आप हमारे बाद इच्छा हो तो कहो, नहीं तो राम की इच्छा। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यागम रताः अन्य देवाहुः संभवात् अन्य दाहुर संभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अब कर्म कैसे करना ये बताया। अब कर्म का क्षेत्र कहाँ हो, ये दूसरा भाग है। इसमें भी बताते हैं अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। असंभूति का तात्पर्य है जो संभूति माने प्रकट होना, असंभूति माने अप्रकट होना, अप्रकट होना माने प्रकृति। देखो मनुष्य की प्रकृति क्या है, बाहर से थोड़ी दिखती है, प्रकट होने के बाद समझती है। जैसे कल हम ध्रुपद मेले में गए थे, वहाँ एक पिताजी और उनका लड़का, वो पखवाज बजाने का उनका प्रोग्राम था। अब दोनों बैठे हैं। अब बैठने से क्या पता चलता है कि उनमें कौन सी विद्या है। बड़े बढ़िया बाल हो, उससे क्या पता है, या छोटे बाल हो, चमकीले कपड़े पहने हो और मुख में पान हो, उससे कुछ पता नहीं चलता। जैसा उन्होंने शुरू कर दिया तब पता चला, अरे इनमें तो ये माने हैं। तो असंभूति माने अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? अव्यक्त है प्रकृति। देखो इसीलिए कहते हैं अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। जो व्यक्ति केवल प्रकृति में, केवल मटेरियलिज्म में, केवल भौतिकवाद में ही फंसे हुए हैं, देखो ते अंधम तमः प्रविशन्ति, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। आगे कहते हैं ततो भूय इव ते तमः, उससे भी ज्यादा भयानक अंधकार में वो प्रवेश करते हैं जो संभूत्यागम रताः, जो संभूति माने प्रकट होना, माने इस जगत में ही नष्ट हो रहे हैं। तो 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो उसी कल्पना में रहते हैं कि हमने ये किया तो उस लोक में जाएंगे, हमने ये किया तो उस देवता की प्राप्ति होगी, फिर उस देवता के प्राप्ति होने के बाद हमारे पास ये शक्ति आ जाएगी। ऐसा करते 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 पूरा जीवन उन्हीं चीजों में लग जाता है। केवल ज्यादा से ज्यादा पावर कैसी हमारे पास आवे, मालूम भी नहीं वो पावर क्या है। और दूसरे लोग जो है वो केवल इस व्यक्त जगत में ही फंसे रहते हैं। मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, दुनिया का भला करेंगे, दुनिया के लिए ये करेंगे। हमको एक ने पूछा था,
हमको लोग प्रश्न पूछते हैं तो डरते हैं, क्योंकि क्या उत्तर मिलेगा हमको भी मालूम नहीं होता। एक सज्जन ने जयपुर में पूछा, स्वामी जी आप एक आध स्कूल खोल दो। हमने कहा क्यों? नहीं, सभी महात्मा लोग स्कूल खोलते हैं, आप भी स्कूल खोल दो। हमने कहा बच्चे पैदा आप करो, स्कूल मैं खोलूं। कोई मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? देखो, हम कोई आपके बच्चों को देखने करने वाले कोई नानी बैठे या? बिल्कुल नहीं, अपना काम स्वयं करो। बिल्कुल क्लियर बात है। जब तक हम कल्पना के साम्राज्य में रहेंगे या इस जगत में भटकते रहेंगे, तब तक के अंधकार, घोर अंधकार में फंसे हैं। जैसे जो केवल असंभूति की उपासना करते हैं, माने जो इस प्रकार से लगे रहते हैं कि हमने ये किया तो वो मिलेगा, वो किया तो वो मिलेगा, तो ये इस कार्य जगत में एकदम असफल हो जाते हैं, केवल इमेजिनेशन में लगे रहते हैं। देखो, और दूसरे दुनिया का भला करने को निकलते हैं। हमारे मुंबई में एक महात्मा हो गए जिनका नाम था निसर्ग दत्त महाराज। वो बड़ी सिंपल बात कहते थे, दोज हु हैव tried to save this world, they were shaved off. जिन्होंने इस दुनिया का उद्धार करने का प्रयत्न किया, उनका सत्यानाश हो गया है। देखो महाराज, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। इस दुनिया को कोई भी सुधार नहीं सकता। देखो, हम लोग ये करप्शन की बात करते, घुस खाने की बात, भागवत में प्रसंग आता है। जब ये पता चला कि ये पंडित जी यज्ञ करने जा रहे हैं परीक्षित जी के यहाँ सभी सांपों के अगेंस्ट में, उसी समय तक्षक ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और उस पंडित को रोका। तुम वहाँ जा रहे हो, तुमको कितनी दक्षिणा मिलेगी? 100 रुपया। मैं तुमको 1.25 लाख रुपए देता हूं, जाओ वापस। वो वापस चला गया और परीक्षित जी को सांप ने काट लिया। कब नहीं हुआ है? इसीलिए इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो, ध्यान अपना स्वरूप पर रहे। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। देखो, जब तक कि ये बात स्पष्ट नहीं होगी, तब तक हम जगत में भटकते रहेंगे। ये दुनिया का क्या होगा? जब हम नहीं थे तो क्या कमी थी दुनिया में? जब हम चले जाएंगे तो कुछ कमी नहीं होगी। इसका मतलब जब हम हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमको ही लगता है हमारी सिवा दुनिया चलेगी कैसे? एक सज्जन ने हमको पूछा था, स्वामी जी आप तो भगवान कृष्ण के भगत हो, कब आपका कन्हैया लेने वाला है अवतार? हमने कहा अभी बहुत टाइम है, जल्दी क्या है? तो बोले क्यों? स्थिर तो भयानक बुरा समय कभी आ ही नहीं सकता। हमने कहा तुम कैसे कहते हो? पहले बुरा समय नहीं था, मुझे नहीं लगता। कोई बात नहीं, बाद में बुरा समय नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता इससे बुरा समय आ सकता है। कोई बात नहीं। पहले आप थे क्या? नहीं। बाद में आप रहोगे? नहीं। अब आप हो और बुरा समय है, इसीलिए बुरे समय का कारण आप स्वयं हो। आप बदल जाओ, दुनिया बदल जाती है। देखो महाराज, इसीलिए कल्पना के साम्राज्य में रहना या इस दुनिया को सुधारने का प्रयत्न करना, ये साधक का लक्षण नहीं है। दोनों का सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए अंधम महाप्रविशन्ति, ये असंभूति उपास्य थे। कल्पना करना है कि ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा होगा, वैसा होगा, होगे कामयाब एक दिन। नारायण कहो ततो भूयवते तमहा, ये संभूत त्यागमृता। अब उसी प्रकार से पिछले मंत्र के जैसा अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुमधीराणाम तद्विचक्षिरे। यह जो कार्य ब्रह्म माने ये जो व्यक्त जगत है, जो इनकी सेवा में लगा है, इनकी उपासना करने में लगा है, उसको अन्य फल मिलता है।
और जो असंभूति माने जो कारण ब्रह्म की उपासना में लगा है उसको अन्य फल मिलता है। ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना। इति शुष्कमधीराणाम ये नस्तद विचक्षरे, जिन्होंने हमको ये सब बताया। तो क्या क्या कहते हैं कि अन्य देवाहु संभवात, जिन्होंने इस कार्य ब्रह्म की जगत की सेवा में अपने आप को लगाया उनको कुछ और ही मिला, और जो असंभूति माने कारण ब्रह्म में लगे हैं उनको कुछ और ही मिला। क्या मिलता उनको? 14वें मंत्र में कहते हैं संभूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदो भयगम सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्मुत्यागम अमृतम अश्नुते। अब इसको ठीक से समझ ले। देखो, जब हम असंभूति माने प्रकृति की उपासना करने में लग जाते हैं तो कार्य कारण की खोज में नष्ट हो जाते हैं। देखो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, और पूरा जीवन क्यों 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 करने में ही चला जाता है। एक आपको सिंपल टेक्निक बता दे, ट्राई करो। 2 शब्द अपने वाणी से उच्चारण करना बंद करो। 2 शब्द, क्यों और कैसे। आप फिर पूछेंगे क्यों और कैसे। देखो, सभी समस्या यही से प्रारंभ होती है। देखो, इनको क्यों गुस्सा आता है, इसका कोई उत्तर नहीं, और इनके गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। फिर करना क्या है? इनको गुस्सा आता है, मालूम है ना, फिर अपने आप को बचाओ। एक बार हम किसी मंदिर में थे, शिव जी के मंदिर में, और उसके सामने ट्रेडिशनली जैसे शक्ति स्तंभ होता है वैसा नहीं था। तो नहीं होगा, अब मुझे क्या मालूम क्यों नहीं है। तो हम वहाँ खड़े थे, बाबा जी है तो मंदिरों के सामने खड़े रहते। तो एक दक्षिणी महाराज आए, बिल्कुल सफ़ेद लुंगी पहने हुए है और आधी फोल्ड की हुई है और अंग वस्त्र है, और चारों तरफ से वो मोहर्रम का शेर होता है ना, वैसे चारों तरफ से लगा लिया है, इधर उधर में, इधर डिश एंटीना, और आकर के हमको कहते एक्सक्यूज मी। हमने कहा एक्सक्यूज, व्हाई देयर इज नो शक्ति स्तंभ हियर, यहाँ शक्ति स्तंभ क्यों नहीं है। तो मैंने कहा ये वाक्य को फिर रिपीट करो, केवल उसमें से वाई निकाल दो। तो उसने कहा देयर इज नो शक्ति स्तंभ हियर। आई सेड ओके, गो अहेड, रिलैक्स। वाई, क्या फर्क पड़ता है, एक खामोखाम परेशान मत होना। ये क्या फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा महामंत्र है। हमारे बम्बई की बात है, एक कोई अग्रवाल थे, हमको मालूम नहीं कौन है, कहाँ है, उनके यहाँ हम गए नाश्ते के लिए, और उनकी पत्नी ने मुझे बहुत डांटा, महाराज आपने सबको बिगाड़ के रखा है, मेरे पति को तो बहुत ही बिगाड़ के रखा है। तो मैं चुप हो गया। बोले आपने इनको क्या सिखा दिया उल्टा सीधा। क्या सिखा दिया बाबा, मैं तो तुम्हें देखता भी नहीं, आप नहीं देखते, आपकी कैसेट सीडी है ना, 24 घंटे सुनते रहते हैं। तो क्या हो गया, कुछ भी कहो इनको, कहते क्या फर्क पड़ता है। फिर उन्होंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए उन्हें हमको एक संडे को जाना था शादी में, और ये जाते हैं टेनिस करने के लिए। मैंने उनको 25 बार बताया आज शादी में जाना है, जल्दी आओ। बोले ठीक है आ जाऊंगा। और ये अपना चड्डी पहन करके रैकेट पहन के निकल गए कार में, और खेल खुल करके आए। शाम को 6 बजे जाना था हमको, और उस समय आए, और मैं सुबह से शाम तक के तैयार होने में परेशान, ये पहनू को वो पहनू, ये पहनू को, कितनी परेशानी से मैं तैयार होके खड़ी थी, और ये आए, और मैं इनको अभी आए। बोले देखो 6 बजे आ गए ना, तो ये ऐसे चलोगे शादी में, तो क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मुझे ऐसा गुस्सा आया कि ये स्वामी मुझे मिलेगा तो मैं डांटूंगी उनको। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है।
ये क्यों कैसा है, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। अननेसेसरीली फंसे रहते हैं। ये दुनिया ऐसी क्यों है, भगवान ने दुनिया ऐसी क्यों बनाई, तुमको परेशान करने के लिए क्यों बनाई? क्या भगवान ने कहा तुमको आकर के, एक्सक्यूज मी, आई हैव क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, हाउ डू यू लाइक इट? भगवान ने कहा तुमसे? देखो, इसीलिए अन्य देवाहो संभवात अन्य दाहोर संभवात इति शुश्रुवधीराणा वेनस्तद्विचक्षिरे। तो ये कार्य के कारण, कार्य के चक्कर में मत पड़ो। एक हम आपको थंब रूल बताते हैं, कार्य कारण मिथ्या, कार्य कारण सत्य नहीं होता। कैसे? रूप रंग की सिद्धि किसके कारण होती है? आंखों के कारण। आंखों में दृष्टि है या नहीं है, ये कैसे सिद्ध होता है? रूप रंग के कारण। तो आंखों के कारण रूप रंग है या रूप रंगों के कारण दृष्टि है? किसके कारण कौन है? एक पिताजी अपने पुत्र को डांट रहे थे और डांटते डांटते तुमको जन्म दिया इसी दिन के लिए। अब बेटा सुन रहा, वो भी झल्ला गया, बोले डैड इनफ इज इनफ। तो क्या हो गया? बोले किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको जन्म दिया। जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था आपको डैड कौन कहता था? तो पुत्र के कारण पिता है कि पुत्र के कारण पिता है या उल्टा है? कौन किसका बाप है? देखो, कार्य कारण से हट जाओ महाराज। परमात्मा कार्य कारण के परे है। हमको दुनिया में फंसना माने केवल कार्य कारण में रहना है। भगवान शंकराचार्य दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के एक स्टांजा में लिखते हैं, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्रात्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वम कार्य कारणतया पश्यति, जब तक के कार्य कारण को सत्य माना है तभी तक ये दुनिया है। देखो, गहरी नींद में कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, आनंद ही आनंद है। और कैसा कार्य कारण है? स्वस्वामी संबंधतः, संबंध निर्माण करके कार्य कारण हो गया। मैं बॉस हूं, ये सबॉर्डिनेट है, मैं मालिक हूं, ये नौकर है। और मालिक नौकर के रिश्ते में मालिक हमेशा दुखी होता है, नौकर हमेशा मस्त होता है। दूसरी बात, स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया, गुरु बनो, चेले बनाओ, जिंदगी भर दुखी रहो। एक बार की बात है, साउथ अफ्रीका के, हमको कहीं बुलाया था। 5 दिन 5 प्रवचन कर रहे थे, उसमें उन्होंने हमको 5 उपनिषद पर बोलने को कहा। ईशा कटकेन मुंडक मांडव्य, 5 ईशा, रोज एक उपनिषद पर 1.5 घंटा बोलना। अब देखो, कोई भी शराफत की हद होती है। अच्छा, हम अपना धुन धड़ाका होता रहा। आखिरी दिन का लेक्चर खत्म होने के बाद एक अम्मा आई, बड़ी प्यारी सी, होगी अबाउट 50-55 के करीब, आके नमस्कार किया, मुझे कुछ फूल दिए और कहते हैं कि स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी में इतनी कभी नहीं हंसी जितनी इन 5 दिनों में हंसी। हमने कहा, अम्मा क्षमा करना, मैंने आपके नियम को तोड़ दिया। और पिछले 25 साल से मैं वेदांत पढ़ रही हूं, लेकिन वेदांत इतना हल्का फुल्का और मस्त है ये हमको पता ही नहीं था। हम तो ऐसे गंभीर हो गए थे जैसे मेंटल कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा, आपको पढ़ाने वाला फ्रस्ट्रेटेड होगा, इसीलिए ऐसा हो गया। अच्छा महाराज, हो गया, खत्म हो गया। शाम को खाना खाने के लिए गए उन्हीं के घर,
अच्छा अम्मा आज आपके घर भिक्षा थी? हाँ स्वामी जी। बहुत बढ़िया। अब उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप बैठिए, ये हमारे पतिदेव और आप वार्तालाप कीजिए, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। हम गए, बैठे पतिदेव के पास। हमने कहा पिप्पी जी महाराज जय हो। मालूम है पिप्पी माने क्या है? पिप्पी माने पति परमेश्वर। तो उन्हें पिप्पी जी महाराज जय हो। कहते हैं स्वामी जी आपने जो हमारी पत्नी को बताया है ना कि आपने 25 साल जो वेदांत पढ़ा है, पढ़ाने वाला फ्रस्ट्रेटेड होगा। मैंने ही इसको पिछले 25 साल वेदांत पढ़ाया। उस दिन मुझे लगा कि सीता माता के जैसा मेरा हो जाए तो ठीक है। एक सरदार जी और सरदारनी गए पंडित जी के पास, कुछ पत्र वित्र दिखाए। तो पंडित जी ने कहा कि देखो आप दोनों का जो जोड़ा है ना एकदम राम सीता के जैसे दिख रहा है। सरदार जी कहते इतने काम लकीए ना, तो इसको कोई चुरा के ले जाता है ना, तो जमीन में गायब हो जाता है। उसी प्रकार से मुझे लगा कि ये पृथ्वी माता मुझे निगल जाए, मुझे क्या खाना है। देखो हमारी ट्रेजेडी। उसके पश्चात उन्होंने फिर कहा और भयानक गंभीर। तो उन्होंने कहा कि लेकिन स्वामी जी आपने जो बात बताई वो ठीक है, मैं जिंदगी में कभी हंसता ही नहीं, हमेशा गंभीर रहता हूँ और हमेशा चिंतन करते रहता हूँ ब्रह्म का। तो क्या करें, कैसे इसमें से निकले? हमने कहा देखो हम बात करेंगे आपसे, लेकिन एक कंडीशन पर, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। हम किसी के लिए भी किसी भी विषय पर डिस्कशन करने के लिए उपलब्ध नहीं है। नो डिस्कशन एंड नो आर्ग्यूमेंट। क्यों, कैसा कुछ नहीं, ऐसा ही है, सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर भी जाओ। अच्छा वो हमने कहा देखो आप गुरु बन गए हो, इसीलिए आप गंभीर हो गए हो। जीवन में कभी गुरु मत बनना। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे साधक ने पूरे जीवन में मरते दम तक के अपने को साधक ही रखना है। जिस दिन आप गुरु बन जाओगे उस दिन आपकी सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जब सीखना बंद हो गया तो मुर्दे हो गए। मुर्दे हो गए मैंने बूढ़े हो गए। बुढ़ापे का लक्षण क्या है? अनेक लक्षण है बुढ़ापे के। एक लक्षण जिसको सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम होते हैं लेकिन जिसको कोई भी प्रश्न पूछता नहीं, बूढ़ा है। दूसरा बुढ़ापे का लक्षण, कई लक्षण है। कुछ भी सीख के, अब इसको सीख के क्या करेंगे? आपको यदि अपना चाइल्डहुड, अपना जो शैशव है उसको वापस बुलाना है ना, ये शुरू करो। कुछ भी सीखना शुरू करो। स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग, डजंट मैटर। पढ़ना शुरू कर दो, तबला शुरू कर दो, संगीत शुरू कर दो, बोनसाई बनाना शुरू कर दो। एनीथिंग यू स्टार्ट। जहां आप अपना ये सीखना शुरू कर दोगे, आपका जो शैशव है वो चाइल्डहुड अपने आप वापस आ जाएगा। और जो आदमी सीखता है ना फिर उसको अप्लाई करने का ट्राई करता है। हम कलकत्ते में थे तो बंगाली सीख रहे थे, कलकत्ता छोड़ दिया, बंगाली भूल गए। सिंपल बात है। वहां भी टाइम पास हो गया, यहाँ भी टाइम पास। तो जब सीख रहे थे तो अल्फाबेट लिख करके देखना, ब, भ, इस प्रकार से बोलते थे।
ये बच्चे होते हैं ना, BATA, बाटा नहीं कहेंगे, वो BATA कहेंगे। उसी प्रकार से हमने जो नया नया सीखा था, एक दुकान के सामने खड़े हो गए और हम पढ़ रहे थे, घड़ी की दुकान। हमारे पीछे से बंगाली गए, कहता ऐसे नहीं होता घड़ी की दुकान, फिर घोड़ी का दो कान। बंगालियों के यहाँ घड़ी थोड़ी होती है, घोड़ी होती है, और दुकान दो कान। संतो सीखते रहो, एनीथिंग यू लर्न डजंट मैटर वेदर यू यूज और यू डोंट यूज। एकदम आपका जो बचपना है ना, एकदम निखर आएगा, बड़ा आनंद आता है। गुरु बनो तो मुझे कौन सिखा सकता है? गुरु माने he should not lie, he should cry all the time। गुरु का अर्थ भारी, पूरा बोझा सर पे ढो रहे। देखो महाराज, इसीलिए एक हमारे मुंबई के सज्जन सिंधी महाराज, सिंधी हमारे कुंडली में है, तो आगे हमको मिलने के लिए, स्वामी जी हमने आपसे बहुत सुना है, हमको बड़ा आनंद आता है आपके प्रवचनों से। पिछले बार जो आपने बताया था 6 महीने कहाँ गायब हो गए थे आप, इतना मत जाइए बाहर, बॉम्बे में रहा करो। पहले प्रवचन दे दिया, फिर कहा कि हमने आपके कहने के अनुसार सीखना शुरू कर दिया, पर हमको लगता है कि हम जवान हो रहे हैं। क्या सीखना शुरू कर दिया? संस्कृत, सिंधी और संस्कृत। बोले हाँ, तो क्यों? बोले हमने सुना है कि स्वर्ग में संस्कृत बोलते हैं। तो मरने के बाद जब स्वर्ग में जाएंगे तो परेशानी नहीं होगी ना, संस्कृत आ जाएगा, कर लेंगे। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बाबूजी ये बताइए प्लान बी। समझो आप खुदा न खास्ता नरक में गए तो, बोले सिंधी आती है। कार्य कारण के चक्कर से निकल जाओ। संभूति असंभूति, असंभूति कारण और संभूति कार्य। तो जहां गुरु शिष्य बने, शिष्य आचार्यतया, संसार शुरू हो गया। और कहा स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः, यही सपना है, यही जागृत अवस्था है, दोनों भी कार्य कारण में ही फंसे हैं। जिस दिन आप कार्य कारण के ऊपर चले जाओ, अपने स्वरूप में फिट हो गए। यह ऐसा क्यों है? यह ऐसा ही होता है, फिनिश। देखो कैसे, कभी आपने प्रश्न पूछा है क्या, अग्नि गर्म क्यों होता है? अग्नि गर्म होता है, क्यों नहीं होता? होता है। इसी प्रकार से पत्नी गुस्सा करती है, क्यों करती है? मन कितना शांत रहेगा, देखो। लेकिन लोगों की पत्नियां देखो कितनी अच्छी होती है, मेरी है ऐसी क्यों? पूर्व जन्म पाप। अपने आप को बचाओ संतो, इस कार्य कारण से निकल जाओ। देखो आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। जहां जहां हमको रखा है भगवान ने, बढ़िया से बढ़िया करो, रिलैक्स हो जाओ। किसी को सुधारना नहीं, किसी को बिगाड़ना नहीं। किसी को इसलिए नहीं सुधारना कि भगवान जब हमको नहीं सुधार सके, हम किसको सुधार सकते हैं। और किसी को इसलिए नहीं बिगाड़ना कि और कितना बिगाड़ोगे। हल्के फुल्के रहो महाराज, यही अध्यात्म है। तो कहते हैं संभूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदो भयगम सः। जो यह कार्य कारण में जीते समय योग्य प्रकार का संतुलन रखता है, तो क्या होगा? विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा। विनाश माने यह जो असंभूति है, विनाश माने जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, ऐसी जो असंभूति माने कारण है, कारण के द्वारा मृत्युम तीर्त्वा। जब हम कारण में लीन हो जाएंगे, जब आभूषण सुवर्ण बन जाते हैं, तो वो अमृत्यु को, मृत्यु के परे चले जाते हैं। और संभूत्या अमृतमश्नुते,
और संबुद्धि माने कार्य ब्रह्म में रहेंगे तो हमको इस जीवन में आनंद रहेगा। इस प्रकार से अभ्युदय और श्रेयस, इस जगत में भी प्रॉस्पेरिटी होगी और यहाँ से जाने के बाद भी हम प्रभु के चरणों में लीन हो जाएंगे। तो कैसे जीना है? अविद्या और विद्या के माध्यम से। कहाँ जीना है? इस जगत में जीना है, लेकिन हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगा रहे। देखो, ये दो बातें यदि एकदम स्पष्ट हो जाए तो यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तमाराधना। तो कर रहे हैं कर्म, हो रही है उपासना, प्रसन्न हो रहे हैं विश्वनाथ बाबा, और हम उनके मस्ती में हमको भंग चढ़ गई है। ये जीवन का आनंद है। इस प्रकार से जीते जीते सपर्जगा शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाम विद्धम कबीर मनीषी परिभ्यु स्वयंभू याथा तत्यतो अर्थान विददान शाश्वतीभ्य समाप्या। इस अर्थ का मंत्र फिर अपने में प्रकट होगा। देखो, इसीलिए पहले हमको इसका महात्म्य बताया। महात्म्य में ये बताया एक साधारण व्यक्ति भी महात्मा होता है, और उसके लिए ये 6 मंत्रों में पहले बताया जीने की कला, और उसके बाद बताया जीने का क्षेत्र। हमको कहीं भाग के दूर नहीं जाना, यही रहना है। वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। जहां रखा है वही रहो, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चे, वही सास, वही बहू, और वही गवर्नमेंट, और वही होली रोड्स। हर रोड में होल है, because we are living in a holy city। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यही रहो, मौज में रहो, बस यही सिद्धांत है। इसके पश्चात जो आखिरी के 4 मंत्र है, ये भगवान को प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना में कहते हैं 15वां मंत्र, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षेयमां सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुः अनिलम् अमृतम् अथ इदम् भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर कृतगं स्मर क्रतो स्मर कृतगं स्मर अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठाम् ते नमः उक्तिं विधेम। इन मंत्रों में भगवान से प्रार्थना करी है। पहली प्रार्थना है, हे भगवान, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम। हिरण्मय पात्र से ये चमकीला जो जगत का नाम रूप का विस्तार है, इसके पीछे परमात्मा मानो छुप गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम, ढक गया है। तो क्या करे? हे पूषण, हे सूर्य भगवान, तत्ते अभावृणो, उसको आप निकाल दो। अब सूर्य की प्रार्थना करनी हो तो रात को थोड़ी करेंगे, फिर उसके लिए सुबह से उठना शुरू करो। तो ये मंत्र हमको बताता है कि पहले साधना कहाँ से प्रारंभ होती है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज।
हम लोग क्या करते हैं? लेट टू बेड एंड लेट टू राइज इज द वे टू बी अनहेल्दी, स्टूपिड एंड अदरवाइज। शुरुआत कहाँ से करते हैं? हमारी स्टार्टिंग ट्रबल है। जब तक धक्का नहीं मारते तब तक शुरू ही नहीं होती गाड़ी। पुरानी एम्बेसडर। इसीलिए सूर्य की प्रार्थना करने का तात्पर्य जीवन को एकदम सुबह सुबह शुरू कर जाओ, बड़ा मजा आता है। आपके जीवन में एकदम भिन्न प्रकार का तेज प्रकट होगा। क्यों हमको पता है हम ऐसा करें? बोले सत्य धर्माय दृष्टे, क्योंकि मैं सत्य को चाहने वाला हूं। देखो, हमारा इंटेंशन सिंसियर हो, हमारे प्रयत्न योग्य हो, तो निश्चित हमको सफलता मिलती है। सत्य धर्माय दृष्टे। लेकिन हमको परमात्मा नहीं चाहिए। परमात्मा साधन बने और इस दुनिया की उपलब्धि साध्य है। यही तो गलती है। ये दुनिया जो है ये साधन है, परमात्मा जीवन का साध्य है। सत्य धर्माय दृष्टे। इसलिए हे भूषण, हे सूर्य भगवान, यह जगत नाम रूप के विस्तार में मानो परमात्मा को ढक रहा है। इन नाम रूप से हमको बचाओ। ध्यान से सुनना। हमारा मन नाम और रूप ये दो खुराकों से जीता है। मन को निराकार कर दो और शांत रखो। एक भी शब्द का उच्चारण नहीं, दो में से एक भी कर लो। शांति का श्रवण करो। मन गायब हो जाता है। शब्द अनेक है, शांति एक है। रूप अनेक है, आकार अनेक है, निराकार एक है। तो यह सत्य जो है ये नाम रूप के विस्तार के नीचे ढक गया है। हे भगवान, इसको हटा दो। इसको हटा दो माने अपने अंतःकरण से नाम रूप को हटा दो, तो हम स्वयं ही सत्य स्वरूप है। 17वें मंत्र 16वें मंत्र में बताते हैं, पूषण एक अर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह। ये सब भगवान के ही नाम है। हे जगत के उत्पादन करने वाले सूर्य भगवान, अकेले चलने वाले, यह जो संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य देवता, हे प्रजापति, प्राजापत्य, प्रजापति के पुत्र, अपने इस किरणों को आप हटा दो। देखो, जब ये सभी का सभी नाम रूपात्मक जगत जब ढक जाता है, तब भी जो रहता है, ध्यान से सुनो, जगत के नाम रूप को हमारी दृष्टि प्रकाशित करती है। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं तो नाम रूप के अभाव को कौन प्रकाशित करता है? शब्द को हमारी श्रवण शक्ति प्रकाशित करती है। शब्द के अभाव को कौन प्रकाशित करता है? जो अभाव में भी होता है, वह भाव अभाव के परे है, वही सूर्य है। हे भगवान, तत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। आपका ये जो कल्याणतम श्रेष्ठ रूप है, अब मैंने उसको पहचान लिया है। तत्ते पश्यामि। और कैसे पहचान लिया है? यो सावसो पुरुषः सोहमस्मि। यह जो परमात्मा है, जो भाव अभाव को प्रकाशित कर रहा है। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। कौन है ये तत्व जिसके कारण जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों के परे जो है वह जो स्वरूप है पुरुषोत्तम, वो अपना स्वरूप है। तत्ते पश्यामि। अब मैंने इस पुरुष को पहचान लिया है। सो वा सो पुरुषः सोहमस्मि। अब यह मेरा स्वरूप है।
अब मैं ना पति, ना पत्नी, ना भाई, ना बहन, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना अमीर, ना गरीब, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना पशु, ना पक्षी, ना जड़, ना चेतन, एक तत्व मात्र वही अब मेरा स्वरूप है। तत्ते पश्यामि कल्याणतमं रूपम, यही कल्याणतम रूप है। अब मुझे उसका भान हो गया है। इसको भावना कहते हैं। और 17वें मंत्र में कहते हैं वायु अनिलम अमृतम अथैतम भस्मांतम शरीरम। ये जो शरीर है जिसको मणिकर्णिका घाट पर चढ़ाते हैं उसका तो भस्म हो जाता है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म देह है एक स्थूल देह को त्याग करके फिर निकल जाता है। तो उस समय कहते हैं ओम क्रतो स्मर कृतकम स्मर। तो उस समय कहते हैं हे मन अब तुम परमात्मा का स्मरण करो। देखो आखिरी जो वृत्ति होती है उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। आखिरी वृत्ति नहीं होगी तो जन्म नहीं होता। भागवत महापुराण में भरत जी की कथा आती है ना, उन्होंने उस हिरण के पीछे पागल हो गए। इतना सब कुछ किया, तपस्या करी, जंगल में गए, वहां तपस्या में रहने लगे। एक हिरण के बच्चे में उनका मोह हो गया और जब मरे तो मरते समय एक ही विचार, मैं जाने के बाद मेरा बेटा हिरण मर गया। तो अगले जन्म में हिरण बन गए। ये सिद्धांत सब पर लागू है। I can't live without my doggy. He's so sweet. My doggy loves me more than my husband. He is so sweet. And I don't know what will happen to my doggy. तो अगला जन्म वाह महाराज ओम क्रतो स्मर कृतकम स्मर। प्रभु का स्मरण करो, जब निराकार में लग जाओ तब ये अगले जन्म का चक्कर खत्म होगा। और यदि वो नहीं कर पाए तो रोते रहो अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव युनानि विद्वान युयोध्यस्पज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विदेमा। अब हम भगवान हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं तो हमको अभी अच्छे मार्ग से ले जाओ, कुछ जरा जुगाड़ करो। हमने जो बुरे कर्म किए हैं वहां से बचा करके हमको आगे ले जाओ। अभी जब हम आ रहे थे ना तो उधर से वन वे था, तो हमने कहा उसको प्रभु हमारा लेक्चर है जरा जाने दो प्लीज। उसने देखा जाओ। तो ये रोने धोने की प्रार्थना है कि आप तो सब कुछ जानते हो, हे भगवान हमने जितने भी पाखंड पूर्व कर्म किए गड़बड़ी करी है उससे हमको बचाओ। ऐसा रोते धोते ते नमोक्तिं विधेम, हम आपको 1000 बार नमस्कार करते हैं। एक जीव अपने आप को दरिद्री मान करके कह रहा है, अपने को जीव मत मानो, आप साक्षात परमात्मा हो। देखो महाराज सपर्यगा शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम, ये है अपने स्वरूप का वर्णन। उसको पकड़ के रखो और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।